नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न लग्नों की कुंडली के विश्लेषण में हमें सहायता प्रदान करने वाले वैसे ज्योतिषीय सूत्र जिनका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हम वृश्चिक लग्न की कुंडली के फलादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि बुध और बृहस्पति का योग हो तो विशेष धन कारक योग कहा जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और आयेश बुध और धनेश बृहस्पति का यदि योग बनता हो कुंडली में, दोनों की युति होती हो एक साथ, तो ऐसा योग बहुत धन कारक कहा जाता है। यदि वृश्चिक लग्न हो और बृहस्पति तृतीय भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक विशेष उदार होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति तृतीय भाव में मकर राशि में स्थित हो तो वैसा जातक बहुत उदार प्रकृति का होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि सूर्य, बुध और शुक्र सप्तम भाव में स्थित हो तो बुध की महादशा में राजयोग होता है और जातक के यश का बहुत विस्तार होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ होकर के सप्तम भाव में स्थित हो वृष राशि में, तो वैसी स्थिति में बुध की महादशा में जातक को राजयोग होता है और उस कालखंड में उसके यश का बहुत विस्तार होता है। अगला सूत्र है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति और बुध पंचम भाव में स्थित हो और कन्या राशि में स्थित चंद्रमा लाभ स्थान में स्थित हो तो जातक बहुत धनी और भाग्यशाली होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति और बुध दोनों मीन राशि में स्थित होकर के पंचम भाव में स्थित हो और चंद्रमा कन्या राशि में होकर के लाभ स्थान में स्थित हो तो वैसी स्थिति में जातक बहुत धनी और भाग्यशाली होता है। इस प्रकार से देखिए कई प्रकार के योग बनते हैं, जैसे बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे पर अन्यान्य दृष्टिपात कर रहे हैं, दृष्टि संबंध बन रहा है और बृहस्पति से चंद्रमा से बृहस्पति केंद्रस्थ भी है, तो इस स्थिति में गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ योग होता है। तो बृहस्पति और बुध की स्थिति पंचम भाव में और एकादश भाव में चंद्रमा बैठा हो कन्या राशि में, तो वैसी स्थिति में जातक बहुत धनी और भाग्यशाली होता है। अगला सूत्र है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि कर्क राशि में चंद्रमा स्थित हो और बृहस्पति तथा केतु नवम भाव में स्थित हो तो केतु की दशा साधारण होती है परंतु बृहस्पति की दशा बहुत योग देने वाली होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, कर्क राशि में स्वराशि में स्थित होकर के चंद्रमा और भाग्य स्थान में स्थित हो, भाग्यश होकर के, और बृहस्पति और केतु वे दोनों भी भाग्य स्थान में नवम स्थान में ही स्थित हो तो वैसी स्थिति में केतु की महादशा तो साधारण होती है लेकिन बृहस्पति की दशा जब आती है तो जातक के लिए बहुत योगप्रद होती है, शुभ फल देने वाली होती है। अगला सूत्र है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति द्वितीय तथा पंचम भाव के स्वामी होते हैं। दो अच्छे भावों के स्वामी तथा लग्नेश मंगल के मित्र होने के कारण बृहस्पति अति योग कारक होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति जो है धनेश और पंचमेश दो अच्छे और शुभ भाव के कारक होने के कारण वह बहुत योग कारक ग्रह होता है और इस स्थिति में बृहस्पति की दशा बहुत योग देने वाली होती है। अब यदि कुंडली में और दो अच्छे भाव का स्वामी है और लग्नेश मंगल का मित्र भी है बृहस्पति, इस स्थिति में वह बहुत योग प्राप्त हो जाता है। यदि बृहस्पति वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में द्वितीय भाव में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, नवम में, दसम में अथवा एकादश भाव में कहीं भी बैठता है तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा अपनी क्षमता के अनुसार
शुभ फल देने वाली होती है। क्षमता मतलब जो भी योग कारक ग्रह होता है, हम जानते हैं कि वह अपना फल जो है, शुभ फल, बलाबल के हिसाब से, उस ग्रह के बल की क्या स्थिति है, क्या ग्रह मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, उच्चस्थ है, नीचस्थ है, अस्त है या पूर्ण अभाव वाला है, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ही हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो बृहस्पति की जो क्षमता होगी उसके हिसाब से वह शुभ फल देने की स्थिति में होगा, इन भावों में बैठे रहने से। उसकी दशा अंतर्दशा जब आती है तब। वहीं यदि बृहस्पति तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में अथवा द्वादश भाव में, इनमें से कहीं भी बैठा हो तो वह सदैव अशुभ फल प्रदान करने वाला ही होता है। अगले वीडियो में हम धनु लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।